गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। एंड जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके वहां से ग्रुप में जुड़ सकते हो, क्योंकि जितने भी नोट्स है, जितनी भी टेस्ट है, पीडीएफ है, मैं सब कुछ बच्चों वहीं पे अपलोड करता हूँ। एंड आपके जितने भी बेसिक डाउट्स है मैं सब पर्सनली वहीं पे लेता हूँ इन बिटवीन 8 to 9 PM। तो ग्रुप में जुड़ जाओ। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है ऑन दी जिम्नोस्पर्म्स। तो इससे पहले हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन प्लांट किंगडम, अबाउट द एल्गी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब बच्चों हमारे पास आता है चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। तो आज बच्चों बात करेंगे अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है ये दो वर्ड से मिलकर बने। सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड है जिम्नो। जिम्नो का मतलब क्या होता है बच्चों? नेक्ड, मतलब बिना कपड़ों के। सेकंड वर्ड क्या है बच्चों? दैट इज स्पर्मा। अब जो बच्चों ये स्पर्मा वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? सीड होता है। तो जब आप छोटे बच्चे थे, नहाते थे, तो आप नहाते कैसे थे? कपड़े उतार के। तो वैसे बच्चों ये जो सीड है वो भी कैसे होती है? बिना कपड़ों के होती है, यानी कि नेक्ड होती है ये। इसके आसपास कोई भी इंटेग्यूमेंट्स, कोई भी कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के ऐसे प्लांट है जिनकी जो ओव्यूल है वो किसी भी कवरिंग से इनक्लोज नहीं होती, और जो इसकी सीड है वो भी बच्चों कैसी होती है? नेक्ड होती है। इतनी बात क्लियर? सो जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स है, आर प्लांट्स जिसके अंदर इन विच the ovules are not enclosed by any ovary wall। ठीक है, एंड ये बच्चों कैसी रहती है? एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ठीक है, अब ये बच्चों एक्सपोज कब रहती है? अब चाहे फर्टिलाइजेशन हो चुकी हो या चाहे ना हुई हो, तब भी हमारे पास जो ये ओव्यूल है वो कैसा रहता है बच्चों? एक्सपोज रहता है, मतलब बिना लेयर्स के रहता है। सो बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब इसके आसपास जो कवरिंग है वो बनती ही नहीं है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर? अब आप लोग खुद सोचो, इसके आसपास कोई भी ओवरी की वॉल ही नहीं है। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? ये ओव्यूल, और बाहर क्या होता है? ये हमारे पास होती है ओवरी। तो ओवरी से बनता है बच्चों क्या? फ्रूट। एंड ओव्यूल से बनती है क्या? हमारे पास सीड। अब बच्चों जिम्नोस्पर्म्स के मतलब उसके जो बाहर हमारे पास ओवरी ही नहीं है, मतलब कोई ओवरी की वॉल ही नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट की फॉर्मेशन भी नहीं होती है। इसमें सिर्फ क्या बनती है? सीड बनती है। वो भी कैसी सीड बनती है? नेक्ड सीड बनती है। इतनी बात क्लियर है? सो जो सीड है आर नॉट कवर, मतलब बच्चों वो कैसी है? नेक्ड है। दैट इज आर नेक्ड। इतनी बात क्लियर है? अब बच्चों देखो, अभी तक हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ये दोनों कैसे थे? टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, राइट। पर अगर मैं बात करूं कि सक्सेसफुल कंप्लीट टेरेस्ट्रियल प्लांट हमारे पास कौन है, तो वो होते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि इसमें
फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें जो बच्चों हमारे पास फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो गैमेट्स है वो मिलते कैसे हैं, जो मेल गैमेट है यानी कि इसमें जो पोलन ग्रेन है वो विद द हेल्प ऑफ एयर करंट उड़ के जाता है ऑन दी फीमेल गैमेटोफाइट, और वहां पे जाके फिर वो क्या करेगा, वहां पे जाके करेगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे बच्चों कोई भी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सेकंड चीज क्या, ये सबसे पहले कंप्लीट प्लांट है, दे आर फर्स्ट कंप्लीट successful plant on earth because they do not require water, because they do not require water for fertilization। ठीक है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बच्चों, पानी नहीं चाहिए। इतनी बात क्लियर। और ये हमारे पास कैसे प्लांट्स है, वेस्कुलर है या ए वेस्कुलर है, बताओ फटाफट। जो जिम्नोस्पर्म्स है बच्चों वो हमारे पास होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स। सो ऑल जिम्नोस्पर्म्स, तो सभी के सभी जिम्नोस्पर्म्स कैसे है बच्चों, वेस्कुलर प्लांट है। अच्छा, एल्गी कैसे थे, वेस्कुलर थे या नहीं थे, बताओ फटाफट। नहीं थे। ब्रायोफाइट्स थे या नहीं थे, बताओ। ब्रायोफाइट्स थे। क्या टायरोडोफाइट्स थे या नहीं थे, टायरोडोफाइट्स भी थे। ठीक है, तो वैसे हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स भी क्या होते हैं बच्चों, दे आर ऑल्सो वेस्कुलर। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बच्चों सेम बात, इसका जो जाइलम है उसके अंदर भी क्या जो वेसल्स है वो क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। ऐसे ही इसका जो फ्लोएम है उसके अंदर भी क्या जो कंपेनियन सेल्स है बच्चों वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर, कंपेनियन सेल्स क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, अब बच्चों लास्ट बात ये कि जो जिम्नोस्पर्म्स है उनको हम क्या बोल देते हैं, जीरोफाइट बोल देते हैं। अब जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है उनको क्या बोल दिया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज जीरोफाइटिक। एक्जीरोफाइटिक मतलब सिंपल एक्जीरोफाइट। अब बच्चों इनको हम एक्जीरोफाइट क्यों बोलते हैं, अब देखो एक्जीरोफाइट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनको बहुत कम पानी चाहिए। जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनको क्या चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए, विच नीड वेरी लिटिल वाटर, जिनको क्या चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हमारे पास मेनली कहां पे पाए जाते हैं, मेनली पाए जाते हैं इन दी कोल्ड रीजन्स। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में भी, इंडिया में ये हमें कहां पाए जाएंगे, इंडिया में ये पाए जाएंगे ऑन दी हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो देखो वो एरिया कैसा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो वहां पे जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो जिम्नोस्पर्म्स है वो कैसे है, एक्जीरोफाइट है। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या सीखी कि जिम्नोस्पर्म्स का जो ओव्यूल है उसके आसपास ओवरी की कोई भी वॉल नहीं होती, इसीलिए क्या जो इसमें सीड है वो कैसी बनती है, नेक्ड बनती है, बिना कवरिंग के बनती। एंड इसमें क्या फ्रूट की फॉर्मेशन भी नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या ओवरी की वॉल ही नहीं है। उसके बाद क्या सीखा कि जिम्नोस्पर्म सबसे पहले कंप्लीट सक्सेसफुल प्लांट है अर्थ पे, क्योंकि इनको क्या पानी नहीं चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स है वो सभी कैसे है, हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स है। जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होते, फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं होते। एंड जिम्नोस्पर्म्स को हम और क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं एक्जीरोफाइट। क्या बोल गया मैं ये, ठीक है, एक्जीरोफाइट। मतलब एक्जीरोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनको क्या बहुत कम पानी चाहिए, जिनको क्या चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो बच्चों देखो,
जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म है वो फुली डिफरेंशिएट है किसमें, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और जो हमारे पास अगर मैं रेंज की बात करूं तो जिम्नोस्पर्म्स में मीडियम साइज ट्री से लेके श्रब से लेके बड़े बड़े ट्रीज तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या कि जो जिम्नोस्पर्म्स है इसके अंदर बच्चों क्या क्या आया, इट इंक्लूड सबसे पहले श्रब्स, देन बच्चों उसके बाद मीडियम साइज ट्रीज एंड देन लास्ट में आ जाते हैं बच्चों टॉल ट्रीज। अब टॉल ट्रीज में एक एग्जांपल है जो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जांपल क्या है बच्चों, एग्जांपल इज Sequoia gigantea। ठीक है, इसको और क्या बोल देते हैं, रेडवुड ट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेडवुड ट्री। और ये बच्चों ट्रीज में सबसे टॉलेस्ट स्पीसीज है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है, ये हमारे पास क्या है, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, मतलब सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है ये, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज किसकी है, जिम्नोस्पर्म्स की है। नाम क्या उसका, Sequoia gigantea। यहां पे आप लोग इसकी इमेज देख सकते हो। पहले तो ये देखो, यहां पे कितने सारे ये बंदे खड़े हैं और इस जो पेड़ का ट्रंक है वो देखो कितना बड़ा है। मतलब अभी यहां पे और भी इनके जैसे कम से कम 5 बंदे आ सकते हैं। 5 क्या, 4 यहां आ गए और 3 यहां आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जब 15 बंदे लाइन में खड़ेंगे तब जाके जो इसकी ट्रंक है बच्चों उसकी लेंथ कंप्लीट होती है। तो देखो कितना बड़ा ट्री है ये, और इसकी हाइट देखो इतना, सबसे मतलब इसकी हाइट देखो इतना बड़ा है। इमेज में ये इतना बड़ा लग रहा है, तो रियल लाइफ में कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो Sequoia gigantea याद रखना है आपको, सबसे लॉन्गेस्ट ट्री। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं यहां पे किसकी, सबसे पहले रूट्स की। अभी मैंने कहा कि जो जिम्नोस्पर्म्स है उसकी जो बॉडी है वो फुली डिफरेंशिएट होती है इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो वन बाय वन अब उन सभी पार्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों लेट्स टॉक अबाउट रूट्स। तो अब बच्चों जनरली जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके अंदर जो रूट है वो कौन सी पाई जाती है, टैप रूट पाई जाती है। तो याद रखना जनरली टैप रूट्स आर फाउंड। जनरली इनके अंदर बच्चों कौन सी रूट पाई जाती है, टैप रूट्स पाई जाती है। ठीक है, एंड टैप रूट्स क्या होती है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो बच्चों टैप रूट्स में क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रली लार्ज रूट होती है ऐसे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी रूट। अब इसी से क्या जो हमारे पास अदर रूट्स है वो लैटरली इससे अराइज होती है ऐसे। तो जो प्राइमरी रूट से निकली वो कौन सी है, सेकेंडरी रूट। अब जो सेकेंडरी से निकलेगी वो कौन सी बन जाएगी, टर्शियरी रूट। ठीक है, तो ऐसे रूट सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, टैप रूट सिस्टम। यहां आप लोग इमेज देख सकते हो, ये मेरे पास है प्राइमरी रूट, इससे जो निकली दैट इज सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी से भी बच्चों जो हमारे पास निकली दैट इज टर्शियरी रूट। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे। अब बच्चों अगर मैं बात करूं रूट्स की, मतलब रूट्स के अंदर भी हमारे पास यहां पे जिम्नोस्पर्म्स में एसोसिएशन देखने को मिल सकता है। मतलब हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की कई ऐसी स्पीसीज है ट्रीज की जिनके साथ जो दूसरे जेनरा है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है, कई बार वो भी अटैच हो जाते हैं, वो भी रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे रूट्स इन सम जेनरा, मतलब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमें कई रूट्स ऐसी मिलती है जो किसके साथ जुड़ी हुई होती है, फंगस के साथ। किसके साथ जुड़ी हुई होती है, फंगस के साथ। यानी कि कई रूट्स ऐसी होती है जिनका जो एसोसिएशन है वो कैसा होता है, फंगल एसोसिएशन। ठीक है, और कई हमें ऐसी स्पेशल रूट्स दिखती है जो एयर मतलब जो सोइल से थोड़ी सी बाहर को निकल आती है। ठीक है, तो
ये हमारे पास क्या आ गया, सम स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स। अब बच्चों सबसे पहली चीज, अब जिम्नोस्पर्म का मेरे पास एक जेनरा है, मतलब उसकी एक हमारे पास स्पीसीज है। कौन है? जीनस पाइनस। अब उस पाइनस की रूट्स में ना फंगस लग जाती है, तो जब उस पाइनस की रूट्स में फंगस का एसोसिएशन होता है तो उसको हम लोग एक टर्म दे देते हैं। हम लोग तो ऐसे एसोसिएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं माइकोरिजा। क्या बोल देते हैं? माइकोरिजा। ठीक है, याद रखना, पाइनस ट्री की रूट्स में जब फंगस का एसोसिएशन होगा तो उन दोनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं बच्चों? माइकोरिजा। तो याद रखना, एग्जाम्पल क्या आ गया इसका? पाइनस। ठीक है, पाइनस का ट्री क्या ऐसा होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, ऐसे लंबे लंबे से ट्री, ठीक है, जिनकी जो ब्रांचेस है वो बहुत ऊपर ऊपर होती है। ऐसे ये इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? कॉन्स लगे होते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज, मैंने कहा कि कई जेनरा ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म्स के जिनकी जो रूट्स है वो थोड़ी थोड़ी जमीन से बाहर निकल आती है, एंड इनकी जो बच्चों शेप है वो कैसी होती है? कोरल लाइक शेप होती है। तो ऐसी रूट्स को जो जमीन से बाहर निकल आती है, जस्ट जो हमारे पास सोइल का लेवल है उसके साथ ही रहती है, ठीक है, और एक कोरल जैसी दिखती है, तो ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, सो याद रखना, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कोरेलॉइड रूट्स, क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, जो इनका दिखावा है बाहर से, वो कैसा दिखता है? जस्ट कोरल जैसा। एंड बच्चों इनका काम क्या है अगर बात करूं, देखो कोरेलॉइड रूट्स का एक काम है क्या? नाइट्रोजन को फिक्स करना। तो जो हमारे पास ये कोरल रूट्स है, इसमें किसका एसोसिएशन देखने को मिलता है? साइनोबैक्टीरिया का। तो याद रखना कि इट इज एसोसिएट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक तरफ आ गई फंगस, एक तरफ आ गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब मुझे फटाफट नाम बता दो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, बताओ फटाफट। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो कोरल रूट्स में एसोसिएशन किसका होता है? साइनोबैक्टीरिया का होता है। इतनी बात क्लियर। तो किस में हेल्प करेंगे? नाइट्रोजन को फिक्स करने में। अब ये एसोसिएशन बच्चों हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है इन साइकस। तो जब आप कभी गार्डन में घूमने गए होंगे तो वहां पे ऐसे ट्रीज लगे होते हैं जिनके जो पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं निडल लाइक। ठीक है, तो निडल लाइक पत्ते जिनके होते हैं, ऐसे ट्रीज को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? साइकस बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, नहीं, कहाँ गई वो इमेज? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये इमेज इसकी नहीं है। ठीक है, मैंने पेज तो यार करी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। चलो नेवर माइंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमने किसकी बात करी? ये हमने बात करी रूट्स की। अब बच्चों बात करेंगे हम किसकी? स्टेम की। इतनी बात समझ में आई? तो एक बार फटाफट देखो हमने भी क्या सीखा। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है वो 3 अलग अलग रेंजेस में आ सकते हैं, जैसे स्ट्रब हो गया, मीडियम साइज ट्रीज, या सबसे लार्जेस्ट ट्री। एग्जांपल सिक्वा जाइगेंटिया, मतलब रेडवुड ट्री, जो वर्ल्ड में सबसे टोलेस्ट ट्री स्पीसीज में आता है। फिर मैंने कहा कि जो इसकी प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एंड इसकी जो रूट्स है बच्चों वो जनरली कैसी होती है? टैप रूट्स होती है। अब जो रूट्स है जिम्नोस्पर्म्स में, उसके कई जेनरा में हमें फंगस लगी हुई दिख सकती है, एंड कईयों में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। तो जिसमें फंगस जुड़ी हुई होगी उसको हम क्या बोल देंगे? माइकोरिजा। और ये हमें किस में देखने को मिलता है? इन पाइनस। किस में देखने को मिलता है? इन पाइनस। एंड सेकंड, जो जुड़ा है मतलब जिसमें जुड़ा है कौन? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, तो उस एसोसिएशन को हम क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे कोरेलॉइड रूट्स। मतलब ऐसी रूट्स को हम क्या बोल देते हैं? कोरेलॉइड रूट्स। और ऐसी रूट्स हमें किस में देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है इन साइकस। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे।
अब बच्चों बात करते हैं यहां किसकी, अब बात करेंगे हम स्टेम की। सुनो ध्यान से, अब बात करते हैं स्टेम की। तो बच्चों अब जो जिम्नोस्पर्म है उसकी स्टेम ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म्स है उसकी जो स्टेम है इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों ब्रांच्ड स्टेम हमें कौन से जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी, वो हमें मिलती है इन पाइनस और इन सेड्रस। ठीक है, और अनब्रांच्ड अभी आप ऊपर देख के आए हो साइकस, देखो इसमें जो स्टेम है वो सीधी है, इसकी कोई भी ब्रांच नहीं बन रही। ठीक है, तो जो अनब्रांच स्टेम है बच्चों हमें किस में देखने को मिलती है, ये इन साइकस। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों बात करते हैं लीव्स की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीव्स। अब बच्चों जो लीफ है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है सिंपल या तो हो सकती है कंपाउंड। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं इसको, डाइमॉर्फिक लीफ, क्योंकि ये भी हमें क्या दो तरह की अलग अलग टाइप शो करती है। सो जो अब बच्चों यहाँ की मतलब जिम्नोस्पर्म की लीव्स है इट मे बी सिंपल या फिर वो हो सकती है कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे टेरिडोफाइट की लीव्स कैसी थी, डाइमॉर्फिक थी, वैसे ही इसकी लीफ भी कैसी होगी बच्चों, डाइमॉर्फिक होगी। कैसी होगी, डाइमॉर्फिक होगी। अब वन बाय वन इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि सिंपल लीव्स कौन सी होती है और कंपाउंड लीव्स कौन सी होती है। अब देखो बच्चों सिंपल लीव्स को समझते हैं। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक लीफ है, देखो ये ऐसे, ये इसकी है पेटियोल। ठीक है, ये नीचे क्या है इसकी, ये पेटियोल है जिससे वो जुड़ी हुई है विद द स्टेम। उसके बाद बच्चों ऊपर की तरफ क्या आ जाती है, इसकी मिड रिब आ जाती है। ठीक है, अब यहां से बच्चों स्टार्ट होता है क्या, इसका लीफ। ये ऐसा, मतलब इसका ये ब्लेड बनाया मैंने ऐसे। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे पास एक और लीव है, ये स्टेम हो गया, ये पेटियोल हो गया एंड यहां से निकली मिड रिब। अब बच्चों ये जो लीफ का ब्लेड है मैंने कहा वो थोड़ा सा कर्व हो गया ऐसे। क्या कहा मैंने, थोड़ा सा कर्व हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो मैंने दोनों लीव्स आपके सामने ड्रॉ करी, इसमें जो ब्लेड है इस लीफ का वो सेम है, इसमें कोई क्या चेंज नहीं आ रहा। इसमें भी देखो ब्लेड क्या सिर्फ एक ही है, इसमें भी क्या ब्लेड एक ही है, इसमें कोई और लीफ फॉर्म नहीं हो रही मेरे पास, तो लीफ क्या है इसमें सिर्फ एक ही है। ठीक है, अब बेशक इसमें लोब्स बन रही है पर लोब्स के बाद भी क्या जो वो बच्चों लीफलेट है वो सेपरेट नहीं हो रहा। तो ऐसी लीफ को जिसमें एक सिंगल अनडिवाइडेड ब्लेड हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल लीफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सिंपल लीफ बोल देते हैं। यहां देखो बच्चों इस डायग्राम में देखो आप, यहां पे देखो आप, ये मेरे पास क्या है, पेटियोल है, ये क्या है, लीफ ब्लेड है। अब जो इसका लीफ ब्लेड है बच्चों वो कैसा है, फुल है, इसके बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे मैंने कहा देखो एक लीफ है ये और एक लीफ है मेरे पास ये ऐसे। है ना, तो आप लोग बताओ पहले वाले केस में क्या जो इसका ये लीफ ब्लेड है वो डिवाइड नहीं हो रहा, पर इस केस में क्या हुआ, जो लीफ ब्लेड था बच्चों वो डिवाइड होके उसने एक सिंगल सिंगल लीफ फॉर्म कर ली। ठीक है, तो जिसमें जो लीफ ब्लेड है वो डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसी लीव्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लीफ। ऐसे आप लोग यहां देख सकते हो, यहां पे मेरे पास ये लोब बन गई वो अलग बात है, पर यहां पे मेरे पास क्या एक लीफलेट नहीं बना। अभी भी क्या जो ब्लेड है बच्चों वो कैसा है,
वो हमारे पास सेम है। बेशक इसमें लोब्स बन रहे हैं, पर जो लीफ है वो कैसी है बच्चों, एक ही है। ठीक है, तो ऐसी लीव्स को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लीफ। इतनी बात समझ में आई। अब इस बात को फटाफट लिख लेते हैं। सो सिंपल लीफ क्या हुआ, जिसके पास क्या होगा, हैव सिंगल अनडिवाइडेड ब्लेड, और जो ब्लेड है उसके पास लोब्स हो सकते हैं। ब्लेड may have lobes, but जो बच्चों ये lobes है, but this lobes do not form separate leaflets। ठीक है, और जो बच्चों इसकी स्टेम है वो अटैच्ड होती है किससे, मतलब जो ये लीफ है वो स्टेम से अटैच होती है कैसे, बाय पेटियोल। ठीक है, एंड ये जो है वो अटैच्ड होगी स्टेम से कैसे, बाय पेटियोल। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कंपाउंड की। अब ध्यान से देखना कंपाउंड में क्या हुआ। अब कंपाउंड में बच्चों क्या हुआ, ये है स्टेम। ठीक है, यहां से निकला ये पेटियोल और ऊपर आ गया ये मिड। अब बच्चों मैंने कहा कि जो ब्लेड था वो डिवाइड हो जाता है। जब वो डिवाइड हो गया तो हमारे पास क्या बन जाती है, यहां पे ऐसे लीफलेट्स बन जाती है, ये बिल्कुल ऐसे। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, जो लीफ ब्लेड था वो डिवाइड हो गया, जिससे हमारे पास क्या बन गई, सेपरेट लीव्स बन गई। तो एक मेरे पास हो सकती है ऐसी कंपाउंड लीफ जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पाइनेट, और एक हो सकती है हमारे पास ऐसी जिसमें क्या, जो बच्चों लीफलेट्स है वो सिर्फ कहां कहां होंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ होंगे ऐसे। तो जिन प्लांट्स के अंदर जो लीफलेट्स है वो सिर्फ ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे हमारा पाम है ना, हमारे पाम के ऊपर क्या फिंगर्स है, तो यहां भी क्या है, पाम की तरह ही तो है। जैसे हमारे पाम के ऊपर फिंगर्स है, वैसे ही इसके ऊपर क्या है, लीफलेट्स है, सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ है। तो ऐसी कंपाउंड लीफ को हम क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। इतनी बात क्लियर है। यहां पे आप लोग डायग्राम देख सकते हो। सबसे पहली क्या है बच्चों, सिंपल लीफ है, इसमें क्या लीफलेट डिवाइड नहीं है। दूसरी क्या है, कंपाउंड लीफ है, ये मेरे पास क्या है, सिंपल कंपाउंड लीफ है जिसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास लीफलेट्स की। सेकंड क्या है, पाइनेट है, मतलब जो हमारे पास क्या ऐसे अलग अलग पोजीशन पे डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, डबल पाइनेट है, मतलब इसमें डबल डबल हो गया एक्सिस। ये हमारे पास क्या है बच्चों, पाल्मेटली कंपाउंड है। यहाँ पे देखो जो लीफलेट्स है वो सिर्फ इसके ऊपर वाले पार्ट में है, सिर्फ ऊपर की तरफ है, ऑन दी अपर सरफेस, बाकी पूरे एक्सिस पे नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो याद रखना इस बात को। सो अब कंपाउंड लीव्स क्या हो गई, ये बच्चों क्या हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है इनटू मल्टीपल लीफलेट्स and each attached टू अ कॉमन एक्सिस। और ये सभी बच्चों क्या है, कॉमन एक्सिस पे अटैच होती है, जिस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रैशिस बोल देते हैं, और क्या बोल देंगे, पेटियोल। ठीक है, तो रैकिस बोल दो या रैशिस बोल दो, जो भी आपको बोलना है, और क्या बोल देंगे बच्चों, पेटियोल बोल देंगे। इतनी बात क्लियर। एंड सेकंड बात क्या, इसके पास क्या होते हैं, मल्टीपल लीफलेट्स होते हैं। सो हैव मल्टीपल लीफलेट्स। ठीक है, एंड ईच लीफलेट के पास क्या है, खुद का छोटा सा स्टोक होता है। अभी ऊपर दिखाया था आपको। अब जैसे ये है, देखो जैसे यहां पे है ये, तो इसकी खुद की एक छोटी सी स्टोक है।
ऐसे इसकी ये छोटी सी स्ट्रोक है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये स्ट्रोक है। अब ऐसे यहाँ पे होगा, इसकी ये स्ट्रोक होगी, इसकी ये स्ट्रोक, इसकी ये स्ट्रोक। ठीक है, तो ऐसे कह रहा हूं मैं। समझ में आई इतनी बात? सो सेकंड बात क्या, हैव मल्टीपल लीफलेट्स एंड ईच लीफलेट, और हर एक लीफलेट के पास क्या है, may have its own small stalk, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, पैटियोल बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर? और ये हमारे पास क्या दो पार्ट में डिवाइड है, अभी बताया आपको। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। एक है हमारे पास क्या, पाइनेट, एक है हमारे पास क्या, पाइनेट, और एक है हमारे पास क्या, पाल्मेट। मतलब ऐसे लिख लो, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाइनेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पाल्मेटली में क्या होगा, अभी बताया आपको कि अगर ये मेरे पास है बच्चों इसका एक्सिस, तो इसके सिर्फ ऊपर ऊपर की तरफ ही हमारे पास क्या होती है, लीव्स होती है, ये ऐसे। नीचे की तरफ क्या बच्चों, लीव्स नहीं होती। और पाइनेट में क्या होगा, पाइनेट में हमारे पास जो लीव्स है बच्चों, वो दोनों एक्सिस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये ऐसे। ठीक है, जैसे नीम का पेड़ होता है, उस पे देखना कभी जो लीव्स है वो कैसी होती है, पाइनेट लीव्स होती है। एंड आम के पेड़ में देखना, उसमें जो लीव्स है वो कैसी होती है, सिंपल लीव्स होती है। ठीक है, चलो अब बच्चों जो हमारे पास ये पाइनेट लीव्स है, ये हमें किस में देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है साइकस में। मतलब साइकस में कुछ सालों तक पहले पाइनेट लीव्स रहती है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू निडल लीफ लाइक शेप। ठीक है, सो याद रखना कि साइकस में, इन साइकस जो पाइनेट लीव्स है वो रहती है बच्चों कुछ सालों तक। ठीक है, परसिस्ट फॉर अ ईयर। ठीक है, परसिस्ट फॉर अ ईयर। इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों हमने क्या सीखा, एक बार फटाफट देखते हैं। मैंने आपको बताया लीव्स की दो टाइप, एक सिंपल एक कंपाउंड। जिसमें जो लीफलेट है वो डिवाइड नहीं होता, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल। जिसमें बच्चों जो हमारे पास लीफलेट है, मतलब जो ब्लेड है, वो डिवाइड हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाती है, सेपरेट लीफलेट्स बन जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर? सिंपल में लोब्स हो सकती है पर सेपरेट लीफलेट नहीं होगी, जो ब्लेड है वो कॉमन रहता है, पर कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड हमारे पास दो तरह की होती है, पाइनेट होती है और कैसी होती है, पाल्मेटली होती है। ठीक है, और जो साइकस है उसमें जो पाइनेट लीव्स है वो कुछ सालों तक रहती है। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों लीव्स के बारे में कुछ स्पेशल बात करनी है हमको। ठीक है, जो सिर्फ जिम्नोस्पर्म के पास ही होता है, तो ये स्पेशल पॉइंट है अबाउट जिम्नोस्पर्म, तो इस पॉइंट्स को याद रखना। सबसे पहला पॉइंट क्या, अब जो बच्चों जिम्नोस्पर्म की लीव्स है वो मतलब कि ऐसे इवॉल्व हुई है, ऐसे बनी हुई है कि उसने अपने आप को ऐसे अडेप्ट करा है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी एंड विंड को इजीली झेल सकती है। ठीक है, सो जो लीव्स है बच्चों जिम्नोस्पर्म्स की, leaves in gymnosperms are well adapted, मतलब ऐसे इवॉल्व हुई है ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सके, टू विदस्टैंड
एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड विंड। अब बच्चों वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड को कैसे अडेप्ट करता है, मतलब कैसे सहन करता है, अब उसकी बात करते हैं। अब देखो, कोनिफर के अंदर बच्चों जो हमारे पास लीव्स है वो कैसी होती है, वो होती है निडल लाइक। कैसी होती है? निडल लाइक होती है। अब बच्चों यहां पे क्या हो रहा है, देखो जो लीव्स है उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया। अब आप लोग खुद सोचो कि एक हमारे पास लीफ है ऐसी और एक लीफ है हमारे पास ऐसी, निडल लाइक, तो सरफेस एरिया किस में कम है? ऑब्वियस सी बात है इसमें कम है। तो जब उसका सरफेस एरिया कम हो गया तो उसमें जो बच्चों वाटर का लॉस है वो भी क्या होगा? कम होगा। और इसी के साथ साथ जो बच्चों इनकी लीफ होती है उसके बाहर क्या होता है? एक थिक ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्यूटिकल बोल देते हैं। तो इसी क्यूटिकल की वजह से भी क्या होता है, जो ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स की लीफ है वो विथस्टैंड कर जाती है। और इसके अलावा क्या बच्चों, जो इनमें स्टोमेटा है वो कैसा होता है? सनकेन स्टोमेटा होता है। अब सनकेन स्टोमेटा क्या? एक स्पेशलाइज तरह का स्टोमेटा होता है जो सिर्फ पाया जाता है एरिड इन्वायरमेंट्स के प्लांट में, मतलब ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहां पे बच्चों रेन बहुत कम होती है या जो एरिया ड्राई होता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना जो मैंने आपको भी बताई है। अब इसको एक बार लिख लेते हैं कि जो कोनिफर है, इन कोनिफर्स, इसको रेड से लिखता हूं, जो लीव्स है बच्चों वो कैसी होती है? निडल लाइक होती है। द निडल लाइक लीव्स क्या करती है बच्चों? सरफेस एरिया को कम कर देती है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, रिड्यूस द सरफेस एरिया। एंड इसके आसपास क्या होती है बच्चों? थिक क्यूटिकल होती है। एंड देयर thick cuticle and sunken stomata, ये भी बच्चों किस में हेल्प करता है? also help to reduce, also help to reduce वाटर लॉस। इतनी बात क्लियर है? सो क्यूटिकल क्या होता है बच्चों? एक वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लाइक आप लोग यहां इस इमेज में देख सकते हो। इसको यहां ले आते हैं। ठीक है, सो कभी जब बारिश पड़ती है आप लोगों ने देखा होगी जो पत्ता है, पत्ते के ऊपर जो पानी है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बच्चों क्या हो जाता है? वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो वो इसके अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसके जो लीफ का एपिडर्मिस है उसके आसपास बच्चों क्या होती है? एक वैक्स जैसी लेयर लगी होती है जिसने पूरे एपिडर्मिस को कवर करके रखा होता है। उसी बच्चों वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्यूटिकल बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर? एंड सेकंड चीज यहां पे क्या है बच्चों? सनकेन स्टोमेटा। क्या है? सनकेन स्टोमेटा। अब इसके नाम में ही क्या आ रहा है? सनकेन आ रहा है बच्चों। दैट मीन्स ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जो ऐसे प्लांट्स के अंदर होता है जहां पे इन्वायरमेंट कैसा हो? एरिड इन्वायरमेंट हो। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना ये क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो बच्चों कहां फाउंड होता है? फाउंड इन सम प्लांट्स, पर्टिकुलरली वो प्लांट्स, पर्टिकुलरली दोज
जो बच्चों अडेप्ट है कहाँ, टू एरिड इन्वायरमेंट, अडेप्टेड टू एरिड इन्वायरमेंट। ठीक है, और याद रखना एरिड का मतलब क्या होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे बच्चों बहुत कम बारिश होती हो। ठीक है, क्योंकि तभी तो उनको वहां की जो लीव्स है वो क्या हो गई बच्चों, रिड्यूस हो गई, निडल लाइक हो गई, ताकि वो अपना सरफेस एरिया कम कर सके, मैक्सिमम कम कर सके। तो याद रखना एरिड का मतलब क्या होता है, वेरी ड्राई और एरिया विद लिटिल, और एरिया विद लिटिल और नो रेन। ठीक है, लिटिल और नो रेन। इतनी बात क्लियर है अच्छे से? चलो आगे। अब एक बार बच्चों फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हम कल करेंगे, क्योंकि ये बच्चों थोड़ा लेंथी है। अगर इसको भी करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि एक साथ इतना प्रोसेस कर पाना माइंड में वो बात ठीक नहीं है, और ना ही आपके माइंड में इतनी सारी बातें बैठेगी। ठीक है, तो एक बार फटाफट देखते हैं हमने अभी क्या सीखा। अब बच्चों मैं यहाँ पे बना रहा हूं डायग्राम। अब मैंने कहा कि यहां पे बच्चों मेरे पास है साइकस। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों साइकस की स्टेम है, साइकस की जो स्टेम है वो कैसी होती है बताओ, ब्रांच थी या अनब्रांच थी? इट इज अनब्रांच्ड। तो जो बच्चों इसकी स्टेम है वो कैसी होगी, वो होती है अनब्रांच्ड। इतनी बात क्लियर? और बच्चों इसकी जो लीफ का अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, वो होता है हमारे पास क्या, पाल्मेटली या पाइनेट? इट इज पाइनेट। तो मतलब यहां पे जो लीव्स है वो कैसी होती है बच्चों, ऐसी होती है। मतलब इसकी लीफ भी कैसी है बच्चों, थोड़ी सी नुकीली है ना? कभी देखा हो आपने साइकस को छू के, तो उसकी लीव्स भी कैसी होती है, थोड़ी निडल लाइक होती है। ठीक है, मैं सब नहीं बना रहा यार, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस आप समझ गए। अब बच्चों अगर मैं बात करूं इसके रूट्स की, तो इसकी जो रूट है वो कैसी होगी, इट इज टैप रूट। कैसी होगी, टैप रूट। ठीक है, और इसकी रूट्स में बच्चों कौन सा एसोसिएशन देखने को मिलता है, बताओ फटाफट। इसकी रूट्स के अंदर कौन सी रूट्स होती है, कोरलवाइड रूट्स होती है। मतलब ये रूट्स है जो थोड़ी थोड़ी करके क्या होगा, सरफेस की तरफ ऐसे आ जाती है, यहां पे, है ना? और यहां पे किसका एसोसिएशन देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया का, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इतनी बात क्लियर? तो इसकी जो लीफ है बच्चों वो कैसी है, लीफ होगी इसकी पाइनेट, और इसकी रूट क्या है, टैप रूट। और यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन। ठीक है, और इसकी ये रूट्स कौन सी है बच्चों, इट इज कोरलवाइड रूट्स। कौन सी रूट्स है, इट इज कोरलवाइड रूट। इतनी बात क्लियर? तो ये हमने क्या सीखा, ये हमने रिवाइज करा कंप्लीट साइकिल्स का स्ट्रक्चर, जो हम भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अब बच्चों सेकंड बात करते हैं कोनिफर्स की। ठीक है, अब कोनिफर में भी बच्चों अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, हम पढ़ के आए हैं अबाउट पाइनस। ठीक है, तो पाइनस का स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ करते हैं। सो देखो ध्यान से, अब ये आ गया बच्चों इसकी स्टेम। तो जो हमारे पास बच्चों पाइनस था, उसकी स्टेम कैसी थी, ब्रांच थी या अनब्रांच थी, इट इज ब्रांच्ड। दैट मींस इसकी जो स्टेम है बच्चों वो कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, ये ऐसे। राइट, और इसकी बच्चों जो लीव्स है वो कैसी होती है, पाइनस में अभी बताया था आपको, पाइनस की लीव्स कैसी होती है, इट इज निडल लाइक लीफ, ये ऐसे एकदम। ठीक है,
तो इसकी लीव्स कैसी होती है? निडल लाइक लीफ। ठीक है, और इसकी रूट भी कैसी होती है बच्चों? टैप रूट होती है। और इसकी रूट्स में हमें एसोसिएशन किसका देखने को मिलता है बच्चों? फंजाई का एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो रूट्स को हम क्या बोल देते हैं? माइकोरिजा। ठीक है, सो यहां पे बच्चों क्या है हमारे पास? इट इज माइकोरिजा। और ये रूट्स कौन सी है? इट इज टैप रूट्स। ठीक है, और बच्चों ये लीव्स कैसी है हमारे पास? निडल लाइक लीफ। निडल लाइक लीफ। और इसकी जो स्टेम है वो कैसी है बच्चों? इट इज ब्रांच्ड। कैसी है? इट इज ब्रांच्ड। इतनी बात क्लियर। और पाइनस की बच्चों जो लीफ है वो कैसी है? एक्सिरोफाइटिक अडेप्टेशन, अभी बताया ना। तो इसका जो अडेप्टेशन है कैसा है? एक्सिरोफाइटिक है। क्योंकि ये बच्चों खुद सोचो आप, इसकी जो लीफ की शेप है वो निडल लाइक क्यों हुई? ताकि वो अपना सरफेस एरिया को कम कर सके, ताकि वाटर लॉस कम हो। तो ये एरिया कैसा होगा? एक्सिरो मतलब एड, वो एड एनवायरनमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, कंडीशन कौन सी आ गई? एक्सिरोफाइटिक कंडीशन। तो ये बच्चों अडेप्टेशन कौन सी है? एक्सिरोफाइटिक अडेप्टेशन है। इतनी बात क्लियर है। और ये हमारे पास बच्चों डायग्राम किसका हो गया? ये हो गया हमारे पास पाइनस का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको अच्छे से? तो एक बार फटाफट देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा अबाउट द बेसिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। एंड ये सबसे पहले कंप्लीट सक्सेसफुल प्लांट है। ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। इनमें इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सिरोफाइट्स बोलते हैं। स्ट्रक्चर की बात करी, सबसे लार्जेस्ट ट्री कौन सा? सिक्वा गाइगेंटिया। रूट्स कौन सी होती है? टैप रूट्स होती है। कहीं जेनरा ऐसा है जिसमें फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? माइकोरिजा। और वो हमें किस में देखने को मिलता है? इन पाइनस। कहीं ऐसे हैं जिनकी रूट्स में कौन लगे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और वो किस में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करने में। ये हमें किस में देखने को मिलता है? इन साइकस। और ऐसी रूट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? कोरलवाइड रूट्स बोल देते हैं। फिर हमने बात करी स्टेम की, ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। लीव्स की सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। कंपाउंड में दो तरह की हो सकती है, पाइनेट हो सकती है और पाल्मेट हो सकती है। इतनी बात क्लियर। फिर हमने बात करी कि जो हमारे पास कई जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स ऐसी है जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया ताकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड को झेल सके। इतनी बात क्लियर। और इसमें इसके बाद बच्चों हमने क्या देखा कि कोनिफर्स की जो लीव्स है वो कैसी होती है? इट इज निडल लाइक लीफ। और जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। और उसके जो क्यूटिकल जो लीव्स है उसके बाहर क्या होता है? थिक क्यूटिकल होता है। एंड इसके पास जो स्टोमेटा है वो कौन सा है? सनकेन स्टोमेटा है। सनकेन स्टोमेटा क्या होता है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में पाया जाता है, वो भी ऐसे प्लांट्स में जिनका एनवायरनमेंट कैसा हो? एरिड हो। फिर बच्चों हमने कंपैरिजन किया साइकस और पाइनस के बीच में। जो जो बातें हमने सीखी उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पे इंप्लीमेंट करके सीखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से आके टेलीग्राम ग्रुप पे ले सकते हो या नीचे कमेंट कर दो। आई विल आंसर योर ऑल डाउट्स। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।